बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा की ऐसी शानदार रेसिपी कि जो भी खाएगा इंशाल्लाह उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। और हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा की ये जो रेसिपी है वो लस्सी के साथ। जब यूँ तो कड़ी को कई तरीक़ों से बनाया जाता है और सारे ही जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे और डिलीशियस उनसे कड़ी पकौड़ा बनता है, लेकिन हम क्योंकि लस्सी से बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपकी कड़ी जो है पकौड़े जो हैं वो इंतहाई मज़ेदार और यम्मी से बनेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ आलू, जो मैंने यहाँ कद्दूकश कर लिया है। आप लोग कटिंग यहाँ अच्छा स्पेशली इसमें जो है ना कद्दूकश ही आलू जाएंगे, इसलिए कद्दूकश ही कीजिएगा। साथ ही मैंने चॉप कर लिए थे प्याज, और मैंने प्याज जो है वो बारीक चॉप किए हैं, मोटे नहीं कटे। अच्छा, ये हम पकौड़ों का जो है सामान तैयार कर रहे हैं। साथ जाएंगी ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद जो हैं वो बारीक काट के ले लिए हैं। उनको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि हमारे हर घर में तकरीबन जो है ना कड़ी बनाई जाती है और बहुत शौक़ से लोग बनाते हैं, और ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि घर में अच्छी खासी तादाद में उसको बनाया जाता है, और ताकि फिर ना लोगों में वो शिफ्ट भी की जाती है। मतलब हम मासी के घर भी भेजते हैं, फूफो के घर भी भेजते हैं, दादी के घर भी भेजते हैं, नानी के घर भी भेजते हैं। तो यहाँ जो है मैंने बारीक जो कुटी हुई लाल मिर्च थी वो 1 चम्मच ऐड किया है, हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया डाला है, मैंने इसमें साल्ट जो है इसमें ज़रूरत डाला है। साथ मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, गरम मसाला डाला है। जो एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। और साथ ही मैंने हाफ़ जो केजी है वो बेसन का आटा लिया है। ये बेसन जो है उसको मैं छान चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ ना मक्खी बहुत तंग कर रही थी, बिल्कुल जान नहीं छोड़ रही थी। खैर इसको सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा मक्खी जी को। तो हाफ़ लेमन भी मैंने इसमें ऐड किया है, मैंने टमाटो ऐड नहीं किया, इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो हमारा लस्सी है। और लस्सी मोस्टली गांव में आपको पता है कि दूध को रात को जो है वो खट्टा लगा के रखा जाता है, और सुबह उसको जो है ना दूध को जो है उसमें से मक्खन निकाल के तो लस्सी जो होती है ना वो वाली लस्सी यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। दही यूज़ नहीं करनी, लस्सी से बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना वो बनती है। और हमारे पास यहाँ तकरीबन 4 किलो लस्सी थी, और मैंने उसमें 1 कप जो है उसमें से मैंने कुछ लस्सी थोड़ी सी साइड पे रखी है, और मैंने 1 कप जो है वो इसमें बेसन डाल दिया है। और अब जो नेक्स्ट जाएगा वो ये मेथी जो है खुश्क मेथी के पत्ते हैं, साथ जो है जाएगी हल्दी, साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, साथ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे। मैंने एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है वो लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, जो पकौड़ा का मटेरियल था ना वो मैं बताना भूल गई हूँ कि मैंने उसमें भी मेथी दाने के जो मेथी के खुश्क पत्ते जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं। अच्छा, अब इसको हम विस्क की मदद से ना अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। गुठली नहीं आनी चाहिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो प्याज है यहाँ मैंने एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज और 2 से 3 जो है सब्ज़ मिर्चें जो है उनको बारीक चॉप करके वो मैंने एक बड़ा पतीले में उसको डाल दिया है। अच्छा, पतीला थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा क्योंकि बॉयल आते हैं, ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है तो वो फिर ना बाहर नहीं आती, और इसको हल्की आंच पे हमने बनाना है। यहाँ मैं ले लूँगी हाफ़ कप ऑयल, और हाफ़ कप ही लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना आपने क्योंकि हमें इसमें घी नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी इतनी अच्छी बनती है। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा भून लेंगे। मैं टमाटर यहाँ भी ऐड नहीं कर रही, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं टमाटो यूज़ नहीं कर रही क्योंकि लस्सी हमारी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी है, तो इसलिए मैंने टमाटर को इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही ये जो है कड़ी पत्ता जाएगा, मेरे पास फ्रेश लीव्स थे, और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप जो है खुश्क ले सकते हैं। साथ हल्दी जाएगी, वो छोटी लाल मिर्ची जाएगी, मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसमें भी मैंने गरम मसाला ऐड करना है,
थोड़ा सा अच्छा अपनी जो आपने नमक और मिर्च का जो हिसाब रखना है वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा भूनना अच्छी तरह है और मैंने लो फ्लेम पे इसको भूनना है, मैंने बिल्कुल भी इसको तेज़ आंच पे नहीं भूना। इसलिए ना 10 से 15 मिनट मैंने इसको दिया है और मैंने बिल्कुल प्याज को ब्राउन नहीं किया। ये बात भी आप ज़हन में रखिएगा कि इसमें मैंने ब्राउन नहीं किया। अब वो मिक्सचर जो हमने बीट किया था बेसन डाल के और सारा जो है मसाला डाल के, वो मैं उसको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बस 1-2 बॉयल आने के बाद जो है वो हम इसके अंदर अपनी जो हमने लस्सी रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसको फिर हमने लो फ्लेम पे पकाना है। और इसको इतना पकाना है कि एक हमें अच्छा सा टेक्सचर जो है वो हमें मिल जाए, मतलब ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाए ना बहुत ज़्यादा पतली रह जाए। साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने डाल सकते हैं। वैसे तो हमने हर चीज़ में साल्ट डाला है लेकिन मैंने बहुत कम साल्ट डाला है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें साल्ट नहीं है। आप अपने जिस जायके में या जितना नमक कम या ज़्यादा खाते हैं आप कर सकते हैं। इसको हम थिक होने देंगे और साथ ही मैंने जो है ना एक साइड पे पकौड़े जो है फ्राई करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा मैंने पकौड़ों को ना सारा सामान मिक्स करने के बाद जो बेसन डाला था मैंने उसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया था। पहले मैंने उसको वैसे अच्छी तरह से मिक्स किया, जब मुझे हल्की सी ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने उसमें डालना है तो फिर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट सा पानी मैंने ऐड किया था, ज़्यादा पानी नहीं डाला था। जो हमारे आधे से ज़्यादा पकौड़े हैं वो मैंने कढ़ी हमारी क्योंकि पक गई थी तो मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं और थोड़ा सा हम इनको पकाएंगे। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे। मेरे पास यहाँ तो ना सब्ज़ धनिया नहीं था तो मैंने फिर वो ऐड नहीं किया, आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी कढ़ी है रेडी, बहुत शानदार सी और बहुत अच्छी यम्मी सी टेस्टी सी जो है बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है कढ़ी की और आपको पता है कि ये एक ऐसा जो है ना खाना है जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा पकता है, बहुत ज़्यादा शौक़ से हम खाते हैं। इसको हमने भाई निकाल लिया है थोड़ा सा। अब थोड़े से मैं पकौड़े और ऐड कर दूँगी। आप अपने इसको कर सकते हैं, इसकी जो भी सजावट करना चाहें, लेमन थोड़ा सा कट करके रख सकते हैं, ग्रीन चिली रख सकते हैं, सब्ज़ धनिया रख सकते हैं। हाँ ये तड़के वाली कढ़ी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको तड़के वाली जो कढ़ी वो भी बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।